याश्रयाम्यहं किञ्चन कस्तु लक्ष्मी नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। काषाय शोभितमणीयवरं त्रिरङ्गम् सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजसक्तचीतम् लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। आप लोग इस मंगलमय और अलौकिक और लौकिक दोनों को और समस्त इस लोक में जितना सुख की वर्णन, शांति का वर्णन हमारे शास्त्र यानी वेदार्थो स्मृति पुराणैहि, जैसे वेद स्मृति और पुराणों में जो बात बताई गई है उस बातों को हम लोग पढ़ लिख कर समस्त जनता के बीच में उसको उपयुक्त इसलिए करते हैं कि आप लोग भी उस बात को जानें, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु जो भगवान श्रीमन्नारायण वैकुंठाधिपति विष्णु को कहा गया है, वह यज्ञ का आयोजन आप लोगों के द्वारा समस्त जनता के सम्मिलित होकर और मिलजुल कर यह कार्य आप लोग कर रहे हैं। इस धरा का सबसे उत्तम कार्य जो है वो यज्ञ है, क्योंकि लिखा गया है कि होमेन पापं पुरुषो जहाति होमेन नाकंच तथा प्रयाति। इससे होम, पूजा, संगतिकरण, दान इस सब का सौभाग्य इसमें मिलता है। और सायंकालिक आप लोग उस भागवत महापुराण का जो वेदों का फल है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, उसका रसास्वादन भी आप लोग करेंगे। यह मनुष्य जीवन पाने का सर्वोत्तम श्रेष्ठतम कर्म है, क्योंकि लिखा गया है वेद अयम किम वेदः, तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहाराय अलौकिक उपायम अयम वेदो नाम। इष्ट प्राप्ति होता है, हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसको कहते हैं इष्ट प्राप्ति। अनिष्ट परिहाराय, हमारे जीवन में जो दुख सुख ग्रह गोचर का प्रभाव रहता है उसका निवारण हो जाता है, वो खत्म होता है। कम प्रभाव करता है हमारे, क्योंकि हम लोग निश्चित ही है इस धरा पर आने के बाद नाना प्रकार का पापा कर्म करते हैं। पुण्य तो थोड़ा बहुत करते हैं, अधिक से अधिक पाप ही करते हैं जाने और अनजाने में। तो पापों का प्रायश्चित ऐसे पुनित कार्य में सम्मिलित होने के बाद हमारा पाप नष्ट होता है, तो अनिष्ट परिहार होता है। अलौकिक उपायम, इस लोक में पुत्र पौत्र घर दुकान मकान का सुख पाते हुए और इस लोक को जब हम छोड़ कर जाते हैं तो भगवान अपने लोक में हम लोग को जगह देते हैं, उसको अलौकिक उपायम अयम वेदो नामः। एक बात की सावधानी रखनी पड़ती है हमको, क्योंकि यज्ञ के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, देवताओं के स्त्रीकरण, उस प्रतिमा में देवत्व को स्थापित करते हैं हम लोग वेद मंत्रों के द्वारा। यदि उसमें हम लोग आचार और विचार से नहीं रहेंगे तो हमारा कल्याण होने के बजाय अकल्याण होगा। यदि हम, क्योंकि लिखा गया कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, यदि हम आचार विचार से नहीं रहेंगे तो चारों वेद हमको आपको किसी को पवित्र नहीं कर सकता है।
उसके लिए हम अपने कर्म को सुधार करेंगे। जैसे किसी प्रकार अब व्यसन हमको त्यागना है, खान पान में अक्षभक्ष को त्यागना है, तब वह यजमान रूप में स्थापित होंगे। हमारे भारतीय माताओं का इतनी बड़ी भूमिका है कि ये लोग इस सब पदार्थों से, व्यसन से वंचित रहती है। इसलिए माताओं को लिखा गया ऋग्वेद के शुक्ति में कि अश्वपूर्वामर्थमध्याम हस्तिनाद प्रबोधने श्रियम देवी पह्वे श्रियाम देवी जुषताम। किसी भी शोभा यात्रा में सभी से पहले माताओं का अग्रगण रखा जाता है। ये लोग अपने आचार विचार को और शौच इत्यादि, शौच निद्र निगृह जो लिखा गया है धर्म के 10 लक्षण में, कीर्ति समास्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या अलुक्यम दशकम धर्म लक्षण। ये शव पर नियंत्रण रखने की किसी में क्षमता है तो माताओं में। और जो यजमान बनना कोई बुरी बात नहीं है, यजमान बना जाता है। लेकिन यजमान जो लोग होंगे उसको मैं पहले से भी फोन पर निर्देश दिया था, यजमान को बहुत सावधानी बरतनी है। और कर्म आज करा लेंगे, जो दाढ़ी बाल बनाना है आज पहले बना लेंगे। आज के बाद नख और छिद्र का कोई छेदन नहीं होगा। खान पान में हो सके तो जल पीकर, दूध पीकर रहे। शाम को न बर्दाश्त हो तो शाम को ही फलाहार रहे। यदि शरीर असमर्थ हो तो शाम को सदा रोटी, अरवा चावल इत्यादि एक टाइम खाकर रहर का दाल इत्यादि का पालन करें। अनुष्ठान और धर्म का जो है पालन करने के लिए हमको तप करना पड़ता है। तप क्या है? तपसा किम न विद्यते। उस तप का यह माध्यम कि अपने शरीर को शुद्धि करें, जितना हो सके करें। यदि हम यहाँ धर्म का और वेद मंत्रों का पालन करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे और शाम को सोम रस का पान करेंगे, सिगरेट पिएंगे तो हमारा भी नुकसान होगा और आप लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कैसा कोई दुर्व्यसन हो। मैं इस गांव इस क्षेत्र में 10 साल के बाद आया हूँ, प्राय 10 साल पहले मैं आया था। और इस भारत का कोई ऐसा जगह नहीं जो दास बहुत जगह गया है और अच्छे अच्छे विद्वानों का भी संपादन कार्य किया है। हमारे पास कोई समझौता नहीं होता, धर्म से नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको चलना होगा, वहाँ आपके अनुसार मैं नहीं चल सकता हूँ आज के बाद। इसके बाद अभी हम लोग चारों वेदों से मंगलाचरण करेंगे। इसलिए यजमान जो है गणेश इत्यादि मंडप के, जग मंडप के पश्चिम दरवाजे पर आप चले जाइए, वहाँ हमारे ब्राह्मण देवता रहेंगे। और वही जो लोग सम्मिलित होना चाहते वहाँ चले। यहाँ से सभी माताओं कलशधारियों से एक और बात का निवेदन है, मैं करना चाहता हूँ। जल लेने के बाद जल में पहले कम से कम पुष्प डालना है, 1 रुपया डाल देना है। सुपारी आपके पास होगा, सुपारी डाल देना है। आम का पल्लव डाल देना है। उसके बाद थोड़ा पास ढकनी रख देना है। 2 दाना कम से कम चावल रख देना है। उसके बाद श्रीफल हो, जलदार नारियल रख देना है। और कमर के नीचे कभी भी कलश का ऐसा उपयोग न करें कि कमर के नीचे आए, कमर के ऊपर रहेगा। जल लेने के बाद ऐसे हाथ में ले सकते हैं, ऐसे ले सकती है आप लोग, कमर के नीचे ना आए और नख को, अंगुली को उसमें ना डालें। ऐसे लेने की कोशिश करेंगे आप लोग। और भगवान के नामों का चिंतन करना है। गणेश जी का स्मरण करिए, शंकर जी का स्मरण करिए, दुर्गा जी का स्मरण, जो आपके इष्ट देवता हो सब एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसलिए इस बातों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद जो हनुमान जी है पहले से विराजमान है उनका पूजन करेंगे। गांव में जो मंदिर क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ हमारे ब्राह्मण देवता रहेंगे, वहाँ मुख्य यजमानों से पूजन अर्चन समर्चन बंधन करेंगे। गांव के सभी देवताओं से हम लोग मंगलाचरण बंधन करेंगे। और तब हम लोग नदी के किनारे चलकर वहाँ प्रायचित पंचगव्य का पान कराएंगे। क्योंकि गो विकार गव्यम, पंचगव्य ऐसा चीज है जो कि जैसे यत्वगस्थीगतम पापम देहे तिष्ठति मामके,
और आसरात पंचगव्यस्य दहति अग्निर्वेंधनम, जैसे सूखी हुई लकड़ी में एक अग्नि का माचिस का तिल्ली लगाने से सूखी हुई लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उस प्रकार शरीर से अकर्मकृत किया हुआ पाप जो है पंचगव्य पान करने से वो नष्ट हो जाता है और शरीर शुद्ध होता है। यह गो के गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, ये लोग हमारे ब्राह्मण देवता एकत्रित करके वो बनाएंगे, मंत्रों के द्वारा दिया जाएगा। यजमानों को इस सब बातों को ध्यान करते हुए आगे आगे माता है, उसके बाद पुरुष, उसके आगे सबसे आगे बाजा इत्यादि, क्योंकि रथ मध्यम रथ आगे रहता है, अश्वपूर्वम होता है घोड़ा आगे रहता है सबसे, तो ये शहर में घोड़ा और अश्व का उपलब्ध नहीं रहता। अश्वपूर्वम रथ मध्यम, उसके बाद रथ रहता है, उसके बाद माताएं बंद रहेगी और उसके बाद ब्राह्मण देवता भी चलेंगे, जहाँ पहुँचेंगे पुरुष वर्ग पीछे, दो कतार में आगे आगे माताएं और पुरुष वर्ग पीछे, ऐसे चलेंगे। आप लोग सभी लोग शांति होकर और मन में भगवान का स्मरण करें, ये कार्य जो है अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोग संपादित कर सके और इसका फल समस्त जनता को मिले और विश्व को मिले, क्योंकि तस्यै जनतायै कल्पते, यानी जनता जो शब्द है और सज्जन शब्द है, व्याकरण के अनुसार बहुवचन शब्द है, इसलिए कहा गया सज्जन वृंद, सज्जनों नहीं, ये सब बहुवचन सबके लिए। इसमें शास्त्र वेद की उक्ति कहती है कि तस्य जनतायै कल्पते यज्ञोहि श्रेष्ठतम कर्म, ऐसा एक श्रेष्ठतम कर्म है और केवल कि सभी जनता का कल्याण, कल्पते माने कल्याण होता है, तो तस्य जनतायै कल्पते, इसलिए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। कल हम लोग सब वहाँ संकल्प में ही बोलेंगे कि विश्व इस क्षेत्र का जो सम्मिलित हो, सम्मिलिता नाम सर्वेशाम सहायकारिणाम, जो 1 पैसा दान देता है उसका भी कल्याण हो, जो 10 लाख दान देता है उसका भी कल्याण हो, जो नहीं देता है उसका भी कल्याण होता है। यह ऐसा वेद भगवान की कृपा होती है। हाँ थाली पर हो गया भैया। और नारायण अयोध्या जी महाराज जो मंडप के पश्चिम दरवाजे अपना व्यवस्थित कर लीजिए और उनको आचमनी कराइए। ओम माधवाय नमः, हस्तावृक्षाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवेतर्वाः प्रसव उत्पूर्ण निच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्रापते पवित्रापो तस्या यत्कामाः पुनेतच्छके ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षा पुनातो पुण्डरीकाक्षा पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो। हस्ते जलमादायं पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरोपनिष्कर्षे सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन् पवित्रकर्णे योगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवे त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवे पवित्रं हृदयासना। लिङ्गाधार शक्ति दिव्यभूम्यै नमः, तीर्थभूम्यै नमः। गन्धादिप्रचारं समर्पयामि, नमस्करोमि शिखास्पर्शः। ओम ऊर्ध्वकेशे विरूपाक्षे मांसशोणितभोजने तिष्ठदेवे शिखा मध्ये तेजो कुरुष्व मे। भैरव नमस्कारः कृष्णनंश्च महाराय कल्पान्तरनोपमा। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। सभी लोग माता पुरुष वर्ग
सभी लोग अपने गुरु का, जिसका कोई गुरु वर्ण नहीं होता है, भगवान सूर्य नारायण उसके गुरु होते हैं हमारे सभी मनुष्यों को। इसलिए स्मरण करेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूर्य भगवान को देखते हुए प्रणाम कर लेंगे। भैया हाथ कराइए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः कर्मसाक्षिणे सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः। चरणकमलेषु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। उसके बाद हम लोग अपने मन में गणेश जी का स्मरण करेंगे। गणपतये नमः। ऋग्वेदस्य मंगलाचरण। हरि ओम। वायवायाय दर्शते मे सोमा अलङ्कृताः तेषां पाहे श्रुधे हवम् वायो उक्ते विरजरन्ते त्वामच्छाजरिताराः सुतसोमा अहर्विदाः वायो तव प्रपृञ्चते तेना जिगातिदाशुषे गुरोचे सोमापीतये इन्द्रो वायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दो वामुषन्तिः वायमिन्द्रश्च चेतदस्सुतानां वाजिनेवसो तावाया तव पत्रवत वायमिन्द्रश्च सुमद आया तव पानिस्कृतां समक्षमेता धियानोरा ओम। यजुर्वेदस्य मंगलाचरणं। हरि ओम। भद्रो मे से प्रत्यस्वा भोगस्य पाते विश्वान्यभेदा माने विश्वा परापत भूतानि सर्वा गणेतस्यै जन्तायै कल्पते भद्रं कर्णे भेहे श्रेयोयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिज्जयतराः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टो वा गोसस्तानाभिव्यासेमहे देवाहितञ्जदायो शतमेनो शरदो अन्ते देवा जतरानश्चक्राजरसन् तनो राम पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारे रेखाता युर्गन्तो आदित्यौरादितिरक्षामदितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विष्णवे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजानतवामाद्यो शान्तिरन्तरिक्षग्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु षण्णः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सामवेदस्य मङ्गलाचरणाम्। ॐ इदां मे विष्णोः विचाक्रामाये त्रायधाने दाधा बढ़ाते चलिए जल्दी लाइन आगे से नहीं आई, आगे से नहीं आई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पीछे से आइए, नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, छोड़ दीजिए, नहीं दिखेगा, हल्ला मत करिए, पीछे छोड़ दीजिए, नहीं दिखेगा। 5 मिनट बाद छोड़िएगा। चलिए 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 जाइए ना, जाइए ना, जाइए खाली पैर नंगे पांव 64,000 देवी देवताओं को आह्वान करने के लिए 64 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए माँ गंगे के तट के किनारे दामोदर नदी पर भगवान सूर्य साक्षात अपना प्रकाश दे चुके हैं। भगवान तथा मंगल कार्य में सुबह से बादल लगा रहा, लेकिन जैसे ही जल यात्रा का आगमन हुआ जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम के नारों के साथ नदी में जल लेने के लिए चश्मा नहीं लाया ना, एंगल नहीं मिल रहा। तो चाहिए में वहाँ ना अच्छा लगा है, चाहिए में जहाँ खड़े थे ना वहाँ बढ़िया है। फट से सब पहुंच गए वहाँ। हाँ। बच्चे लोग ऐसे शरारत करता है।
बिहार आता ना तो चला गया उधर बहुत गाढ़ा भी है मैंने वो गाढ़ा नहीं पैर निकल जाएगा तो हिंद वाह लाइक